लक्ष्मी, आप सभी को पुष्प नक्षत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पुष्प नक्षत्र है। पुष्प नक्षत्र में कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। कहते हैं नक्षत्रों का राजा पुष्प है। पुष्प नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है। आज के दिन सोना चांदी महंगी वस्तुएं कीमती वस्तुएं खरीदती हैं महिलाएं, लेकिन इसका उपयोग नहीं करती। आज के दिन आप सोना लीजिए, चांदी लीजिए, हीरे लीजिए, जो आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप गहने खरीद सकते हैं, लेकिन आज आपको पहनना नहीं है, ये ध्यान रखिए। इस पुष्प नक्षत्र में विवाह वर्जित माना गया, क्योंकि पुष्प नक्षत्र को भगवान ब्रह्मा जी का श्राप मिला है। भगवान ब्रह्मा जी का श्राप मिला है। कहते हैं पुष्प नक्षत्र पे ही माता सीता का विवाह हुआ था, और माता सीता कहाँ सुखी थी। जैसे ही विवाह हुआ तो वन चली गई। जैसे वन से आई, कुछ दिन रही, फिर उन्हें वनवास हुआ, कहाँ पति के साथ रह पाई। और फिर जब अंतिम में राम जी से मिली तो वो धरती पे समा गई। तो इसीलिए ब्रह्मा जी से क्रोध में पुष्प नक्षत्र को श्राप दिया था। इसीलिए वैवाहिक कार्य इस नक्षत्र में नहीं किया जाता है। आइए आज मैं विशेष उपाय बताऊंगी आपको हल्दी का। पुष्प नक्षत्र में हल्दी का देखिए, कल भी कर सकते हैं, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे तक ये नक्षत्र है, तो कल भी आप उपाय कर ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पीसी हल्दी और खड़ी हल्दी आप दुकान पर से दोनों खरीद लाइए। आज पूरे दिन में कभी भी खरीद लाइए। पुष्प नक्षत्र में ये उपाय आपको आवश्यक करना है, ठीक है। साबुत हल्दी और हल्दी का पाउडर आप खरीद लाइए। और घर में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। पुष्प नक्षत्र में माता महालक्ष्मी की पूजा होती है। कहते हैं माता की पूजा करने से हर विघ्न बाधा, हर संकट को दूर करते हैं। तो आपको एक चौकी बिछाना है, माता जी को स्थापित करना है, भगवान नारायण को भी रखना है। जो मंदिर में तस्वीरें सारी रखी है, मंदिर को साफ सुथरा आज अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन सफाई जरूर की जाती है, इसका विशेष ध्यान देना। आज के दिन साफ सफाई आपको अवश्य करना है। तो आप साफ सफाई अपने घर की कर लीजिए और मंदिर की अच्छी तरह, और फिर माता का स्थापित कीजिए, स्नान कराइए, पुष्प उन्हें पीले फूल पीली मिठाइयाँ अर्पित कीजिए, भोग लगाइए। इसके बाद 2 अलग अलग बर्तनों में आप हल्दी रख देंगे। 2 अलग अलग बर्तनों में आपको हल्दी रखनी है। एक में पीसी हल्दी, एक में साबुत हल्दी। देखिए, एक में पीसी हल्दी रखनी है, एक साबुत हल्दी है। आज पुष्प नक्षत्र के विशेष उपाय के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप मंदिर में जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं पीसी हल्दी रख दीजिए और साबुत हल्दी रखने के बाद जब हरी खरीद के लाएं तो सर्वप्रथम आप मंदिर में हल्दी को रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने पूजा प्रतिदिन की तरह जैसे आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सारी पूजा कर लीजिए। अब हल्दी पाउडर में से थोड़ी सी हल्दी निकाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी निकाल लीजिए। कहते हैं आपका सामर्थ्य नहीं है। देखिए, बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी के लगे रहते हैं, सोना बहुत महंगा हो गया है, अब खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो क्या लोग अपनी तरक्की के लिए कुछ उपाय भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, जहाँ सोने का दान दिया जाता है वहाँ अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो चने के दाल का दान कर देंगे, तो वो सोना बरोबर ही माना गया है शास्त्रों में। तो आज हल्दी खरीद लाइए। हल्दी खरीदने से ही सोना चांदी खरीदने से ज़्यादा फल प्राप्त होगा आपको। इसके बाद एक जो पीसी हल्दी आप रखे हैं उस हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी दूसरे पात्र में, एक पात्र और ले लीजिए, दूसरे पात्र में निकाल लीजिए, ठीक है। और उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो अंगूठे की बगल की उंगली है ना उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, थोड़ी गाढ़ी सी घोल लेना, एकदम गाढ़ी सी। इससे आपको गणेश जी को चंदन लगाना है। ओम श्री गणेशाय नमः। बुध है ना, बुधवार गणेश जी का वार है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के पिता हैं, तुष्टि पुष्टि के ससुर हैं, आनंद मंगल इनके पौत्र हैं। तो इन्हें तो प्रसन्न करना बनता है। इनका परिवार बड़ा सुखमय है, शुभ लाभ सब इन्हीं के, आनंद मंगल सब इन्हीं के पोते पर पोते पुत्र हैं। तो आप पहले
हल्दी का टीका गणेश जी को लगाइए, माता लक्ष्मी को लगाइए। इसके बाद उसी उंगली से थोड़ा सा लेकर आप अपने मस्तक पर और कंठ पर लगा लीजिए। इसके बाद परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी मस्तक और कंठ पर लगा देना चाहिए। ये उपाय करने से मस्तक और कंठ पर अगर आप ऐसे गणेश जी को पहले हल्दी समर्पित करके लगा लेते हैं तो अगले पुष्प नक्षत्र आने तक आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपके घर के संकट टल जाएंगे, आपके घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी। देखिए, धीरे धीरे ही तरक्की होती है, धीरे धीरे ही दूर होगी। एकाएक धन मिलना तो बहुत किस्मत चमक जाए वो बात अलग है, लेकिन एकाएक ही ऐसे तरक्की के रास्ते जब खुलते हैं तो वो एकाएक ही होता है। इन सब उपायों से कहते हैं कंठ और मस्तक पर हल्दी लगाने से हमारा भाग्योदय होता है। तो ऐसे प्रतिदिन हल्दी लगानी चाहिए मस्तक और कंठ पे, लेकिन प्रतिदिन नहीं करते हैं तो पुष्प नक्षत्र है, जैसे बृहस्पतिवार का दिन है कल के दिन, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए, छोटा छोटा सा उपाय, हल्दी सबके घरों में लगभग क्या 101% सबके रसोई में हल्दी रहती है। हल्दी डालने से ही दाल सब्जियों में रंग आता है, नहीं तो बेरंग सी दिखती है, भोजन बेरंग सा दिखता है, खाने का भी मन नहीं। और जब हल्दी डाल देते हैं तो कलरफुल अच्छा लगता है दिखने में। जैसे एक महिला श्रृंगार करती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, सिंपल रहती हैं तो वैसे ही हल्दी सबके घरों में है। तो ये छोटा सा उपाय आप लोग माताएं बहनों की जिम्मेदारी अवश्य करें अपने पति बच्चों की उन्नति के लिए, लंबी आयु के लिए। तो ये छोटा सा उपाय आप सभी को करना है पुष्प नक्षत्र में। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई अति आवश्यक है आज के दिन। तो आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे, जो जय माँ लक्ष्मी लिखे माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदा बनी रहे, उसकी झोली खुशियों से भर दे। जय जगत जननी, जय माँ लक्ष्मी। आइए अगले उपाय की तरफ। ये तो हमने पीसी हल्दी का उपाय कर दिया। अब जो खरीद के हल्दी लाएं, बाकी हल्दी वहीं रख दीजिए। उसके बाद माता का, प्रभु का आशीर्वाद उसमें समाये है, फिर डिब्बे में डालकर आप प्रतिदिन की तरह उपयोग में ले सकती हैं। प्रतिदिन जो उपयोग में है वो आप ले सकती हैं, ठीक है। अब हम गांठ वाली हल्दी हमारे पास है, 2 हल्दी लेनी है गांठ वाली। देखिए, ज़्यादा नहीं ला पाए तो 2-4 तो अवश्य ही ले आइएगा, 2-4 हल्दी की गांठें अवश्य ले आइएगा। देखिए, हमने सजाई है चौकी, दीपक घी का प्रज्वलित किया है। घी का दीपक तो आप प्रज्वलित करेंगे ही, पूजा करते हैं। इसके बाद फूल पत्ती रंगोली। आज के दिन अब जो हल्दी टीका है बचा है तो आप मेन गेट पर उसका स्वास्तिक बना दीजिए, बहुत शुभ होता है। पुष्प नक्षत्र में ये सब कार्य आप कर सकते हैं। सिर्फ सोना खरीद के जो लाएंगे वो उपयोग में मत लाना। हल्दी भी जो रखे हैं कल से ही उपयोग में लाना। टीका तो हम एक उपाय के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये गांठ वाली हल्दी में मौली कलावा जो हाथ में बांधते हैं ना, आप सभी को पता होगा लगभग, उस मौली कलावा को उस हल्दी की गांठ में लपेट दीजिएगा। ओम श्री गण गणपताये नमः, ओम गण गणपताये नमः, ओम गण गणपताये नमः। गणेश जी का ध्यान करते हुए उस हल्दी की गांठों में आप 7 बार मौली लपेट दीजिएगा। कितनी बार? 7 बार मौली लपेट दीजिएगा। 7 बार मौली लपेटने के बाद गणेश जी को समर्पित करना और वहीं बैठ के इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना। ओम गण गणपताये नमो नमः, ओम गण गणपताये नमो नमः। अगर इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते तो आपको मंत्र जपना ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और प्रभु का गायत्री मंत्र जब पाएँ तो बहुत ही विशेष ये मंत्र है। देखिए, बहुत विशेष मंत्र है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश जी का गायत्री मंत्र है। हर भगवान का गायत्री मंत्र होता है, ये गणेश जी का गायत्री मंत्र है। आज के दिन अगर 108 बार जप लेंगे तो आपका कल्याण होगा। इसके बाद मौली लपेट के हम 2 हल्दी की गांठें प्रभु के श्री चरणों में रख दिए। अब ज्योत बत्ती आप कीजिए आज के दिन
और कल सुबह स्नान करने के बाद जब वो गणेश जी के आगे से हल्दी की गांठ आप उठाइएगा तो उसे लाल कपड़े में बांधकर आप जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख दीजिए, मात्र इतना कीजिए। और अगला जब पुष्प नक्षत्र आए उस घाट को कहीं साफ सुथरी जगह रखाइए और दूसरा फिर इस हल्दी की गांठ को हटा के इसी प्रकार से अगले पुष्प नक्षत्र में दोबारा रखना है। देखिए धन का आवागमन आपके घर में बढ़ जाएगा, एकाएक कुछ नहीं होता। धन धीरे धीरे आपका आवागमन बढ़ जाएगा, तरक्की होने लगे। अगर 10 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें भी आपकी बचत आएगी। और जब प्रभु की कृपा नहीं होती तो चाहे लाख रुपया कमाओ तो उसमें भी बचत नहीं होती है। ज़्यादा कम कमाने से नहीं होता, ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा होती है, माता महालक्ष्मी की दया होती है। तो थोड़ा भी कमाओगे तो उसमें आपकी बरकत होगी, उसी में आप घर गाड़ी हर एक वस्तु खरीद सकते हैं। इतने हिसाब से चलेंगे कि बेवजह खर्चा नहीं करेंगे, आप सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में बचत ही बचत आएगा। नहीं तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उनके जीवन में बचत नहीं आता क्योंकि वो सही निर्णय नहीं ले पाते। क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से माता महालक्ष्मी गणेश जी हमें सद्बुद्धि देते हैं और हम अपना घर हिसाब से चलाते हैं, तो ये बचत होती है। तो अगले और जो पीसी हल्दी है, आप चाहें तो अगर गांठ हल्दी नहीं ला पा रहे हैं साबुत तो आप पीसी हल्दी को लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं और फिर दोबारा उसे पुष्प नक्षत्र में बदल सकते हैं। अब ये हल्दी आप हल्दी आज ले आए, उसमें से थोड़ी हल्दी आप शाम के समय, तुलसी का पौधा सबके घरों में होगा, माता तुलसी तो सबके घरों में रहती हैं। आप लोग घी का दीपक जलाते हैं कि नहीं जलाते? आज विशेष पूजा करनी है माता की, तो आज आप हल्दी तो डालते ही होंगे। सर्दियों का दिन है, माता रानी को हल्दी जरूर समर्पित करनी चाहिए, इससे हरी भरी रहती हैं। वही पौधा पुनः हरा भरा हो जाता है हल्दी डालने से। हल्दी और राख मिलाकर अगर तुलसी के पौधे में डालेंगे तो तुलसी का पौधा सूखता नहीं है, हरा भरा रहता है। तो शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित कीजिए माता के सामने तो 1 चुटकी उसमें हल्दी अवश्य डाल दीजिएगा। जैसे मैं दीपक वाले उपाय में आप लोगों को बताई थी कि 1 चुटकी हल्दी डालने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और नीचे हल्दी थोड़ा सा रख के उस पर दीपक रख देना, इससे बृहस्पति ग्रह हमारा मजबूत होगा, इससे बृहस्पति ग्रह हमारा मजबूत होगा। देखिए छोटा सा उपाय है। उपाय क्या, बड़े बुजुर्ग हमारे किया करते थे, हमारे दादा दादी सब किया, हमारी दादी खास तौर पे बहुत पूजा पाठ किया करती थी, तो आज उनके सारे बच्चे सुखी हैं। तो वैसे उपाय करना चाहिए। हमारे पापा बहुत पूजा करते हैं, माघ के महीने में कलपबाज जाएंगे, 1 महीना गंगा जी के किनारे रहेंगे, चारों धाम कर लिए, स्नान ध्यान करते हैं, शायद सबका आशीर्वाद मिलता है बच्चों को, तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। तो हमें उपाय अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने पुत्र पौत्र करना चाहिए, अपने मोक्ष के लिए। मेन तो अपने मोक्ष के लिए करना चाहिए। हम पूजा पाठ करेंगे, परिवार तो सुखी रहता ही रहता है और हमारी भी तरक्की होती है। अब हम महिलाओं का मन भटकता रहता है, हम चाहते हुए अपने मन को काबू नहीं कर पाते, लेकिन छोटे छोटे उपाय करेंगे शायद माता रानी हमें सद्बुद्धि दे। तो छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। हल्दी का टीका लगाना मस्तक पर, बच्चों के कंठ मस्तक पर लगाने से उनका भविष्य उज्जवल होता है। देखिए पहले लोग टीका अवश्य लगाते थे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी को उपाय पूछने और देखने की ज़रूरत। लोग पहले जल चढ़ाते, सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाया करते, परिवार में जितने सदस्य होते। अब तो भाई उपाय बताया जाता है, तो कुछ लोग टोटका समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बेकार की बातें हैं, लोग अपना चैनल और पैसे कमाने के लिए कर। ठीक है, यूट्यूब पे पैसे ऐसे नहीं आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों को विश्वास हो तो उपाय अवश्य कर लिया कीजिए। मत लाइक कीजिए, मत सब्सक्राइब कीजिए, मत कमेंट लिखिए, लेकिन उपाय जरूर करिए। देखिए सबका परिवार सुखी रहे, माता रानी करे हमारे देश में सब सुखी रहे, सुख समृद्धि शांति सबकी झोलियों में रहे। तो ये हल्दी वाला उपाय आप सभी अवश्य कीजिएगा
और तुलसी माता को हल्दी चढ़ाकर 7 परिक्रमा करना है और जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये छोटे छोटे उपाय आप लोग अवश्य करिएगा। जय माता महालक्ष्मी की जय।